अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमद्वरवरमुनिये नमः श्रीमद्वरदगुरुवे नमः। अडियन रामानुजदासन। आज हम उपदेश रत्नमाला के 10वें पासुरम का अर्थ देखने वाले हैं। पासुरम में प्रवेश करने से पहले उसका पाठ कर लेते हैं। कार्तिकैल रोहिणी नाळ कान्मिनिन ऋकासिनीयीर வாய்த்த புகழ்பாணர் வந்து திப்பால் ஆத்தியர்கள் அன்புடனேதான் அமலநாதிபிரான் கற்றதற்பின் நன்குடனே கொண்டாடும் नाळ। पिछले पाशुरम में हमने देखा था कि भगवान के शार्ंग धनुष तिरुमंगे आழ்वार के रूप में अवतरित होते हैं कृतिका मास के कृतिका नक्षत्र में, और इस पाशुरम में हम तिरुप्पाण आழ்वार के विषय में देख रहे हैं, जहाँ पर भगवान के श्रीवत्स चिन्ह वक्षस्थल में जहाँ श्रीदेवी विराजमान हैं, वो श्रीवत्स चिन्ह तिरुप्पाण आழ்वार के रूप में अवतरित होते हैं कृतिका मास के रोहिणी नक्षत्र में। यहाँ पर ये कृतिका नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र का एक बहुत अच्छा सन्निवेश मिलता है हमारे संप्रदाय में। பெரிய திருமொழி के ஏழாம் பத்தாம் திருமொழி பத்தாம் பாசுரம், दैट इज 7.10.10 में तिरुमंगे आழ்वार एक पद कहते हैं, निंदनक्कुम कुरिप्पाहिल कर्कलाम कविइन पुरुल ताने करके। भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि आपको कोई संदेह हो तो हमसे आप आके सीख सकते हैं। निंदनक्कुम कुरिप्पाहिल, आपको यदि संदेह हुआ तो यहाँ पर संप्रदाय में जो नम्पिल्लई हैं उनका जन्म कृतिका मास के कृतिका नक्षत्र में हुआ, और जो पेरियवाचान पिल्लई हैं जिन्होंने सबसे व्याख्यान चक्रवर्ती कहते हैं उनको, सबसे अधिक व्याख्यान दिव्य प्रबंध का पेरियवाचान पिल्लई ने किया है, उनका जन्म श्री कृष्ण के त्रिनक्षत्र में जन्माष्टमी में उनका जन्म हुआ है, आवणी मास के रोहिणी नक्षत्र में, अर्थात श्रावण मास के रोहिणी नक्षत्र में पेरियवाचान पिल्लई का जन्म हुआ है। और पेरियवाचान पिल्लई नम्पिल्लई के शिष्य हुए और सारे अर्थ उन्होंने नम्पिल्लई से प्राप्त किया और दिव्य प्रबंध का व्याख्यान किया है। तो ये एक अच्छा सा सन्निवेश है दो आழ்वारों का, तिरुमंगे आழ்वार और तिरुप्पाण आழ்वार का। कृतिका और रोहिणी नक्षत्र है, वैसे ही हमारे नम्पिल्लई और पेरियवाचान पिल्लई का कृतिका और रोहिणी नक्षत्र है। और इसी रोहिणी नक्षत्र में तिरुक्कोष्टियूर नंबी स्वामी का भी जन्म हुआ था, और जिन्होंने एम्पेरमानार को तिरुमंत्रार्थ प्रदान किया था, और वो भी चरम श्लोक में उनका अधिक प्रावीण्य था, भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका अधिक प्रावीण्य था, और तिरुप्पाण आழ்वार का भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति अधिक प्रावीण्य है। कुंडल वन्ननै कोवलनाय वेण्णै उंडवायन एन उल्लम कवंदाने अंडरगो ननियरंगन एन अमुदिनै कंडगणगल मट्टोंडिनै कानावे करके अमरनादि पिरान में वो गाते हैं। वो श्रीरंगनाथ भगवान का मंगलाशासन करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण रूप में उनको उनका दर्शन करते हुए श्रीरंगनाथ भगवान का मंगलाशासन कर रहे हैं। तो ये रोहिणी नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है, जैसे श्री कृष्ण का भी रोहिणी नक्षत्र है। और आழ்वार के अमलनाधिपिरान दिव्य प्रबंध में हम देखते हैं कि पहला पाशुरम आकार से शुरू होता है, अमलनाधिपिरान अडियार किन्ने याटपड़ुत्त विमलन करके। दूसरा पाशुरम उकार से शुरू होता है, उवंद उल्लत्तनाय उलहमलन दंडमुरे करके। और तीसरा पाशुरम मकार से शुरू होता है, मंदीपाई वडवेंगड़ मामलई करके। तो ये अमलनाधिपिरान जो है प्रणव के सारतम अर्थ को बताने वाले दिव्य प्रबंध हैं, ऐसा हमने व्याख्यान में सुना है। और इस पाशुरम में हमें पद मिलता है वाइत्त पुगड़ पाणर वंदुदिप्पाल करके। वाइत्त पुगड़ का अर्थ होता है इनको जो श्रेय प्राप्त है। अभी पिछले पाश्रम में जब हम तिरुमंगे आழ்वार के विषय में देखे थे, उनका श्रेय क्या था,
उनका श्रेय ये था कि जो संसार प्रवर्तक मंत्र जो हैं उन सारे मंत्रों को छोड़कर संसार निवर्तक मंत्र को भगवान को तलवार के नोक में रख के तिरुमंगी आழ்वार प्राप्त करते हैं। लेकिन तिरुप्पान आழ்वार का श्रेय यह है कि तिरुप्पान आழ்वार को नैच्यम जन्म सिद्धम करके कहते हैं आचार्य। इसका अर्थ ये होता है कि ये तिरुप्पान आழ்वार जो हैं इनका जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ है। ब्राह्मण कुल में जन्म होने से अहंकार उत्पन्न हो जाता है, हम बड़े हैं ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है यदि हम पूर्ण अध्ययन न करें तो, दास्य भाव के साथ नहीं रहें तो। लेकिन जो तिरुप्पान आழ்वार हैं उनको जो नैच्य भाव है, जो दास्य भाव है, वो जन्म सिद्ध है। और इस जन्म सिद्ध नैच्य भाव के कारण ही और इनका जो श्रेय है यही तो फलीभूत हुआ मुनिवाहन भोग के रूप में लोकसारंग मुनि के कंधों में विराजमान होकर वो भगवान उनको स्वयं उनको ले आने का आज्ञा देते हैं और आकर वो भगवान का दर्शन करते हैं। आचार्य हृदय में हमें नायनार स्वामी द्वारा सूत्र प्राप्त होता है, புஷ்பத்தியாக போக மண்டபங்களில் பனிப்பூவும் ஆலவட்டமும் வீணையும் கையுமான अंतरंगரை முடிமன்னவனும் वैदिकोत्तमரும் महामुनिயும் अनुवर्तित कर्ममुम करके। अर्थात पुष्प मंडप वेंकटाचल को कहते हैं, श्री वेंकटम को कहते हैं, जहाँ पर श्रीनिवास पेरुमाल विराजमान हैं। वहाँ पर जो कुरुम्बरतनम भी हैं उनके द्वारा दिए गए मिट्टी के पुष्प को स्वीकार करते हैं भगवान। और तोंडैमान चक्रवर्ती जिनको मुड़ीमन्नवन कहते हैं वो राजा हैं, उनके द्वारा दिए गए स्वर्ण पुष्प को भगवान अस्वीकार कर रहे हैं। और कुरुम्बरतनम भी जो हैं साठादशी वैष्णव हैं। और जो त्याग मंडप अर्थात कांचीपुरम है, वहाँ पर देवराज पेरुमाल के लिए, वरदराज भगवान के लिए तिरुक्कच्ची नंबिहल तिरुवालवट्ट कैंकर्यम करते हैं। वो भी सातादशी वैष्णव हैं और उनके प्रति एम्पेरुमानार का विशेष प्रावण्य है। वैदिकोत्तमर यहाँ पर एम्पेरुमानार को कह रहे हैं। विशेष प्रावण्य के साथ उनको आचार्य के रूप में ही एम्पेरुमान देखते हैं। और भोग मंडप अर्थात श्रीरंगम में महामुनि अर्थात लोकसारंग मुनि के कंधों पर विराजमान होकर भगवान उनको आने को कहते हैं और उनको दर्शन देते हैं तिरुप्पान आழ்वार को। तो इस बात को आचार्य हृदय में भी नायनार स्वामी ने मेंशन किया है। और यहाँ पर मनवाड़ा मामनियल कहते हैं अमलनादिपिरान कट्टदर्पिन ननगुडने कोंडाडुम नाल करके। अर्थात अमलनादिपिरान सीखने के बाद यहाँ के इस लीला विभूति के जो लोग हैं वो इसको सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि ये तिरुप्पाणर के रूप में अवतरित हुए हैं, भगवान के लिए गायन करते हैं, वीणा वाद्य करते हैं। जैसे नित्य सूरी जैसे भगवान के लिए सामगान करते हैं और उसी सामगान को यहाँ आकर अमलनाधिपिरान के रूप में भगवान का श्रीवत्स चिन्ह, जहाँ पर श्रीदेवी विराजमान हैं, वो श्रीवत्स चिन्ह तिरुप्पान आழ்वार के रूप में अवतरित होकर हमें अमलनादिपिरान अनुग्रहित कर रहा है और इसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। और यहाँ पर सेलिब्रेट कौन करते हैं? कहते हैं आत्तीयர்கள் अன்புடனேதான் अमलनादिपिरान कट्टदर्पिन ननगुडने कोंडाडुम नाल। अर्थात आस्तिक जनों को कह रहे हैं। आस्तिक जन कौन है? आस्तिक जन वो हैं जो अर्चावतार प्रावण्य जिनको है भगवान के प्रति, श्री रंगनाथ भगवान के प्रति जिनको प्रावण्य है, जिनको तिरुप्पान आழ்वार के प्रति प्रावण्य है और जिनको लोकसारंग मुनि जैसे एक महामुनियों के प्रति जिनका प्रावण्य है, इन्हीं को आस्तिगर करके कहते हैं। बहुत बार देखा है कि जब तिरुप्पान आழ்वार का चरित्र बोला जाता है तो लोकसारंग मुनि को नीचा दिखाकर तिरुप्पान आழ்वार को ऊपर दिखा रहे हैं। वो भी लोकसारंग मुनि के लिए आभूषण ही है, लेकिन हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। और तिरुप्पान आழ்वार के विषय में दास का भी एक छोटा सा अनुभव है, उसको शेयर करते हुए आज के पाशुरम को संपन्न करते हैं। हम श्रीरंगम में थे उस समय और आचार्य की आज्ञा थी कि
हम उनके तिरुमालिहै में अमलनाधिपिरान पाशुरम का पाठ करें। तो हमने वहाँ पर पाठ किया और आचार्य ने हमें कुछ अर्थ विशेष अर्थ बताए, व्याख्यान में लिखे गए। तो हम उसी का चिंतन करते हुए हम वापस अपने घर आ रहे थे। उस समय अद्भुत अनुभूति हुई। जैसे अमल, विमल, निमल, निर्मल 4 शब्द यूज़ करते हैं अमलनाधिपिरान पाशुरम में। चारों शब्द के अलग अलग अर्थ हैं, व्याख्यान में लिखे गए हैं, उसके अंदर तो हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन तो उसको जो है हम अनुसंधान करते हुए आए, तो हमें ऐसा लगा कि आज तो भगवान का दर्शन करना चाहिए। अभी अमलनाधिपिरान का कुछ विशेष अर्थ आचार्य से प्राप्त हुआ है, तो भगवान का दर्शन अवश्य करना चाहिए। तो हम वापस चले गए मंदिर के अंदर और जाके प्रिय पेरुमाल का दर्शन करने के लिए जब अंदर जाते हैं, तो एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक दूसरे व्यक्ति को अपने कंधों में उठाते हुए भगवान के दर्शन करने के लिए ले जा रहे थे। वो व्यक्ति अपंग थे, वो चल नहीं पाते थे, तो क्यों में उनको व्हीलचेयर तो नहीं ले जा सकते अंदर, तो उनको एक और व्यक्ति अपने कंधों में उठाकर अंदर ले जा रहे थे। ऐसे ही अनुभूति हुई जैसे लोकशारंग मुनि तिरुप्पान आழ்वार को अपने कंधों में धारण करके जा रहे हैं। हम गदगद हो गए। फिर भगवान का दर्शन हुआ। उसके बाद जब हम वापस आए तो वहाँ पर आंजनेय स्वामी का सन्निधि है और वहीं पर तिरुप्पान आழ்वार का भी सन्निधि है। हम जाके तिरुप्पान आழ்वार को भी दंडवत करके आए थे। तो ये हमारे हम दास का एक छोटा सा अनुभव है तिरुप्पान आழ்वार के साथ। आज के लिए हम यही संपन्न करते हैं। अगला पाश्रम अगली बार देखेंगे। अडियन रामानुजदासन। चंडमारुत वेदांत विजयादि स्वसूक्तिभिः वेदांत रक्षकायास्तु महाचार्याय मंगलम। श्रीमते रम्यजा मातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्री नित्यमंगलम।